इस देश के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने अपनी कालजयी पुस्तक गोदान में लिखा है कि एक इंसान को महान बनने के लिए 3 क्वालिटी होना चाहिए: त्याग, सहनशीलता और क्षमा। अगर एक इंसान में 3 क्वालिटी है, त्याग, सहनशीलता और क्षमा, तो इंसान महान है। लेकिन एक स्त्री जन्म से 3 क्वालिटियों के साथ आती है, वह जन्मजात महान है। अगर आपको आविष्कार करना है, आविष्कार मतलब सृजन, आविष्कार यानी नया, तो आपको कोमल बनना पड़ेगा। और विधाता ने स्त्रियों को उनके गर्भ में आविष्कार का जिम्मा सौंपा है। यह विधाता का निर्णय है, यह प्रकृति का अटल सत्य है कि जिसको आविष्कार करना है उसे कठोर बन के नहीं, कोमल बनना होगा। तो यदि आपको कोई कहे कोमल, तो भैया उसके पीछे कारण यही है कि आपके गर्भ में, आपकी कोख में, चाहे देवेंद्र महतो रहे, जयराम महतो रहे या दमयंती मुंडा रहे, उनका आविष्कार हुआ है। हमारा आविष्कार आपके गर्भ में हुआ है। तो अगर आप कोमल नहीं होती, आविष्कार हमारा नहीं हो पाता। मिट्टी बर्तन तभी बनेगी जब वो कोमल बनेगी, कठोर मिट्टी से बर्तन नहीं बनता है। तो यदि इस तर्क को जानना होगा कि विधाता ने स्त्री के बनावट को कोमल सांचे में इसलिए ढाला है कि उसके गर्भ से सृष्टि का सृजन होना है। और चूंकि समय नहीं है, हमको अभी फिर धनबाद जाना है, फिर सुबह रांची आ जाना है, बड़ी भागना है। इतना कहेंगे कि स्त्री इस देश के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने अपनी कालजयी पुस्तक गोदान में लिखा है कि एक इंसान को महान बनने के लिए 3 क्वालिटी होना चाहिए: त्याग, सहनशीलता और क्षमा। अगर एक इंसान में 3 क्वालिटी है, त्याग, सहनशीलता और क्षमा, तो इंसान महान है। लेकिन एक स्त्री जन्म से 3 क्वालिटियों के साथ आती है, वह जन्मजात महान है। पहला क्वालिटी त्याग। त्याग समझा? अरे त्याग मतलब बप्पा का घर छोड़ के ससुरा के घर आए, त्याग है ना। सबसे बड़ा त्याग तो यही हुआ कि आप जन्म कहीं हुआ, फले फूले कहीं, खेले कूदे कहीं और दौड़ के चले आए कहीं, सबसे बड़ा त्याग। यह त्याग नहीं कोई कर सकता, यह जन्मजात एक स्त्री करती है, इसीलिए वह महानता की श्रेणी में आती है। त्याग करते हैं ना। एक स्त्री बिहीन होती है, बिहीन बुझा? बिहीन, अरे धान लगाने से पहले बिहीन लगाते हैं। हाँ, हम लोग धनबाद बोकारो में बिहीन बोलते हैं या अफर बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? बिहीने बोलते हैं। तो एक स्त्री बिहीन होती है, कैसे मालूम है ना? बिहीन लगता है एक जगह, लेकिन उसको उठा के फिर लगाना पड़ता है पूरे खेत में। वही होती है स्त्री, लगती है कहीं और, जन्मते कहीं और कहीं जाके संवारती है, सजाती है कहीं और। दूसरा क्वालिटी है सहनशीलता। आप समझ रहे हैं? सहनशीलता माने सहना, सहना। आप यहीं एगो उदाहरण लीजिए। यहीं अगर कोई दो पति पत्नी आए हैं तो उनको सामने लाइए, जिनका छोटा छोटा बच्चा हो, दोनों की गोद में छोटा छोटा बच्चा दे दीजिए। और सौभाग्य ये हो कि एक ही उसी टाइम या तो वो शौचालय कर दे या तो पैखाना करे। आप उसका भाव देखिएगा, एक मर्द का भाव देखिएगा और एक महिला का भाव देखिएगा। महिला के भाव में अंतर नहीं होगा और मर्द बोल गए इसको लेके जाओ। गलत बोल रहे हैं। सहनशीलता यानी धरती के बाद किसी में अगर सहने की क्षमता है, एक स्त्री में है। छोटा सा उदाहरण ट्राई कर लीजिएगा। एक बच्चा पति को, एक पत्नी को दीजिएगा और उसी समय वो 1 नंबर या 2 नंबर कर दे, उसके भाव से पता चल जाएगा। वो बोलेगा तुरंत इसको दूर करो, कपड़ा बदलो। महिला कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि इस धरती, चूंकि धरती बहुत कुछ सहती है। धरती भी एक माँ के रूप में है। धरती के बाद अगर इस दुनिया में कोई सहने जानती है, एक स्त्री जानती है। तीसरा क्या है? क्षमा। अभी अगर लड़का लोग झगड़ा करे, अरे फलना जगह हमारा झगड़ा हुआ है, अरे कोई बात नहीं, पहचान के रखो कौन कौन है।
2 दिन बाद पटका पटकी करेगा, 4 दिन बाद पटका पटकी करेगा, 1 साल बाद पटका पटकी करेगा, मेला के बदले अगला साल बाद मेला में बदला घुमाएगा। अब सोच के देखिए, अगर स्त्री का भी वही व्यवहार हो जाए तो इस देश में रोज नया महाभारत होगा। इसलिए स्त्री क्या करती है कि जाओ माफ कर दिए, तुम हमको दुख दिया, तुम हमको सताया, तुम हमको धोखा दिया, तुम हमारे साथ क्या किया, जाओ अपना दिल को बड़ा किए, तुमको माफ कर दिए। एक जीवन काल में अपने बाल्यकाल से युवा अवस्था से लेके इस संसार को त्यागने तक एक स्त्री जितना लोगों को माफ करती है शायद ही कोई कर पाए। माफ यानी क्षमा करना। तो इसलिए आज नारी दिवस के अवसर पर मैं तमाम दीदियों से, तमाम बहनों से आग्रह करूंगा, ये 21वीं सदी आपका है, बस आप सार्थक होकर एक दिशा में चलने का काम करें। ये केवल बेलन लेकर रोटी ही नहीं पकाती है, ये बेलन लेकर केवल रोटी ही नहीं पकाती है, जरूरत पड़े तो बम लेकर दुश्मनों के टैंक भी फोड़ आती है। ये 21वीं सदी की नारी है, ये केवल पाउडर और काजल लगाकर श्रृंगार ही नहीं करती है, ये केवल पाउडर और काजल लगाकर श्रृंगार ही नहीं करती है, समय आने पर आंखों में अंगार भी भरती है। ये 21वीं सदी की नारी है, ये 21वीं सदी की नारी है। ये केवल पर्दे के पीछे से शर्माती नहीं है, ये 21वीं सदी की नारी है, घूंघट की आड़ में केवल शर्माती नहीं है। अगर हक की बात आए, अधिकार की बात आए तो सामने से शेरनी की तरह गुर्राती भी है। ये 21वीं सदी की नारी है। तो आज जितना भी दीदी मन, बहन मन अले हा, आटले हा, जुटले हा, तो इनके एगो बतिया साफ साफ बोले चाहिए, ई भाई मन के जब तोहनी के जरूरत पड़ता है, सड़क में पड़ता है तो सड़क में तोहनी के साथ ही है, सदन में पड़ता है तो सदन में तोहनी के साथ ही है। इसलिए आज एक भाई होने के नाते हम इनके जहां तोहनी के जरूरत पड़ता है तोहनी के साथ खड़ा रह बहन। हाँ, थोड़ा सा आवे में लेट है सकल है, क्योंकि हमार घर है धनबाद, तो आवे में थोड़ी मनी लेट है सकल है, लेकिन अगर तोहनी के संदेश हमारे तक पहुंचला है कि तोहनी कोई दुखवास में हा, तो निश्चय ही तोहनी के बीच हम उपस्थित रहबो। बाकी ज्यादा समय ना है बोलक है, लियक है, बहुते दूर जाए है, घर भी जाना है, लगभग 3 साढ़े 3 घंटा के रास्ता है, फिर बिहाने घूर आना है। तो सेले आज फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बहुत बहुत शुभकामना। और जिस दिन महिला विकास, बाल कल्याण, सामाजिक कल्याण के बजट पे चर्चा परिचर्चा बताए, उस दिन महिला के आरक्षण के लेके अपन बात के मजबूती के साथ विधानसभा के अंदर उठेबो। ये बात तोहनी के बोले चाहिए, तोहनी के बोल के जाए रहियो। जोहार झारखंड, जय झारखंड। तमाम दीदी मन के होल जोहार। जितना भी नारी शक्ति है, 21वीं सदी नारी शक्ति के समय सब इनके जोहार रहता है। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के असंख्य अनंत शुभकामनाएं, कोटि कोटि शुभकामनाएं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।